सभी के लिए नमस्कार मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है और ये बच्चे बहुत दिन से पूछ रहे हैं कि सर हमारी एग्जाम इस बार बहुत जल्दी होगी क्या, एग्जाम इस बार कब होगी। तो अब आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा सारा कुछ, आपका पेपर कब होने वाला है। अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए मित्रों। अब आपको अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। चलिए हम इस क्लास में आपको 12वीं क्लास का टाइम टेबल यहाँ पर बता रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जारी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक व्यवसायिक वाले जो हैं, इसके अलावा जो वरिष्ठ उपाध्याय वाले हैं, संस्कृत से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो वरिष्ठ उपाध्याय कर रहे हैं, उनका टाइम टेबल भी मैं आपको यहाँ पर साथ में ही बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए उच्च माध्यमिक वाले रहेंगे, इसके अलावा व्यवसायिक वाले रहेंगे और वरिष्ठ उपाध्याय वाले। तो यहाँ पर देखो समय सबसे पहले आप एक बार देख लेंगे। सुबह का समय रहेगा 8:30 बजे से 11:45 बजे तक का समय रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेपर कब कब होने हैं और कब छुट्टियाँ हैं, और गैप के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाएंगे और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक एक को हम पेपर के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शुरुआत होगी पेपर की वो है आपका पेपर, यहाँ सबसे पहला 29 फरवरी को पेपर है, ठीक है। फरवरी के मंथ में ही आपकी एग्जाम चालू हो जाएंगी। तो 29 फरवरी को यानी कि गुरुवार के दिन आपका पेपर चालू हो जाएगा। मनोविज्ञान का पेपर है सबसे पहला पेपर, ठीक है। तो जिन साथियों के पास मनोविज्ञान सब्जेक्ट है उनको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर 29 फरवरी को हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद में मित्रों 1 मार्च का पेपर होगा। कब है? 1 मार्च। 1 मार्च का होगा लोक प्रशासन का पेपर है। तो जिनके पास जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 मार्च का पेपर आपका कंप्यूटर विज्ञान का है या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, ठीक है। जो भी पेपर आपका है उसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 3 मार्च का आपका अवकाश रहेगा, रविवार का दिन है, ठीक है। रविवार का दिन है तो आपको रविवार में ये नहीं कि आपको टाइम खराब करना है, आपको पढ़ाई करनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से आपको सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। इसके बाद में 4 मार्च का पेपर है मित्रों। 4 मार्च का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। यहाँ से आपके मेन पेपर चालू मान सकते हैं आप, क्योंकि ये जो ऊपर जो हमने सब्जेक्ट पढ़े इनके स्टूडेंट कम रहते हैं। अब जो मैक्सिमम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो अंग्रेजी अनिवार्य लगभग सबके पास होता ही है। आपको पता है भाई, ये तो सबके पास मिलेगा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या आपको मिलेगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 4 मार्च का पेपर रहेगा अंग्रेजी अनिवार्य का। इसके बाद में आपका 5 मार्च का पेपर रहेगा कंठ संगीत है, नृत्य, कथक है, वाद्य संगीत, इनसे संबंधित ये जितने भी हमारे यहाँ पर विषय दे रखे हैं, आपका यदि कोई भी विषय इनमें से है तो आपको ध्यान रखना है 5 मार्च का आपका पेपर होगा। इसके बाद में 6 मार्च का पेपर संस्कृत साहित्य का होगा, और जो हमारे संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं वरिष्ठ उपाध्याय वाले, उनका संस्कृत वाङ्मय का पेपर रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 6 मार्च, क्लियर। इसके बाद में 7 मार्च का आपका अंतराल रहेगा, छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 8 मार्च का महाशिवरात्रि का अवकाश रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर 9 मार्च का पेपर है भूगोल का। भूगोल, लेखाशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। 9 मार्च के बाद में आपका 10 मार्च का रविवार का अवकाश रहेगा। 10 मार्च रविवार है तो अवकाश रहेगा। इसके बाद में 11 मार्च चित्रकला का पेपर है। तो चित्रकला के जो हमारे साथी हैं वो ध्यान रखें इस बात को कि आपका पेपर 11 मार्च का होने वाला है। इसके बाद में 12 मार्च का अंतराल रहेगा, छुट्टी है 12 मार्च की। फिर उसके बाद में 13 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। 13 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर है और 14 मार्च को आपकी छुट्टी है। 14 मार्च को छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखिए, तो यहाँ 14 मार्च के बाद में आप देखेंगे 15 मार्च को आपका अंग्रेजी साहित्य का पेपर है, ठीक है। और जिनके टंकन लिपि है उनका टंकन लिपि का रहेगा। तो टंकन लिपि का प्रश्न पत्र आपका 9 बजे प्रारंभ किया जाए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 9 बजे से प्रारंभ होगा ये। और अंग्रेजी साहित्य का जो हमारा समय है वही समय रहेगा। तो 15 मार्च अंग्रेजी साहित्य वाले ध्यान रखें। इसके बाद में 16 मार्च को दर्शन शास्त्र और सामान्य विज्ञान, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको ध्यान रखना है। ये दर्शन शास्त्र वाले दर्शन शास्त्र का ध्यान रखेंगे और सामान्य विज्ञान वाले सामान्य विज्ञान का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 17 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद में 18 मार्च को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, रसायन विज्ञान
और रसायन विज्ञान, ये सब्जेक्ट रहेंगे। इनमें से जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 19 मार्च का आपका अवकाश रहेगा, अंतराल है। 20 मार्च पर्यावरण विज्ञान का पेपर रहेगा, 20 मार्च को पर्यावरण विज्ञान का पेपर आपका होगा। इसके बाद में है 21 मार्च, 21 मार्च को आपका राजनीति विज्ञान, ठीक है, भू विज्ञान या कृषि विज्ञान, इनमें से जो भी आपका विषय रहेगा उसका ध्यान रखना है आपको, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 22 मार्च को अंतराल रहेगा आपका, छुट्टी रहेगी 22 मार्च की। इसके बाद में आ जाते हैं 23 मार्च, 23 मार्च को गणित का पेपर है, ठीक है। और उसके बाद में 24 मार्च को रविवार है, होली है, 24 मार्च की होली रहेगी, 25 मार्च की धूलंडी रहेगी। तो ज़्यादा अपना समय खराब नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आप। घंटे आधे घंटे का समय आप निकाल सकते हैं, बाकी समय आपको पढ़ाई में लगाना है। इसके बाद में 26 मार्च का आपका गृह विज्ञान का पेपर है, जिनके पास होम साइंस है। इसके बाद में 27 मार्च का आपका शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा और 28 मार्च का आपका अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा। शीघ्र लिपि हिंदी, शीघ्र लिपि अंग्रेजी, कृषि, जीव विज्ञान, ये हमारे विषय रहेंगे। इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 29 मार्च गुरुवार का, यहाँ पर गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा, छुट्टी का दिन है। इसके बाद में 30 मार्च में यहाँ पर विषय दे रखे हैं, ऋग्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय दर्शन, ये जो हमारे संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं उनके विषय हैं। इनमें जो भी आपका विषय है उसका ध्यान रखना है, वो आपका पेपर रहेगा। इसके बाद में 31 मार्च रविवार का अवकाश रहेगा। उसके बाद में 1 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर है, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत, टंकन लिपि, ठीक है, ये हमारे पेपर रहेंगे। और कह रहे हैं कि टंकन लिपि का प्रश्न पत्र 9 बजे से प्रारंभ किया जाए। तो ये जितने भी हमारे विषय हैं आपको ध्यान रखने हैं, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 3 अप्रैल को समाजशास्त्र का पेपर होगा और यहाँ पर हमारा 4 अप्रैल लास्ट पेपर रहेगा। ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं, ये जितने भी हमारे यहाँ पेपर दे रखे हैं ये आपके पेपर रहेंगे, सब सब्जेक्ट के नाम हैं। जो भी आपका पेपर है आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीका से मित्रों यहाँ पर 4 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर रहने वाला है। 12वीं क्लास की हम बात कर रहे हैं, ये लेटेस्ट है। यदि कोई भी इसमें परिवर्तन होता है किसी भी तरह का तो आपको सूचना उसकी मिल जाएगी। तो चैनल से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि जो भी अपडेट जानकारी रहेगी आपको चैनल पर तुरंत मिलती रहेगी मित्रों। इसलिए अपनी जो तैयारी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको फिक्स कर लेनी है, आपको समय खराब नहीं करना है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं मित्रों। टाइम टेबल को अच्छे से आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनाते हुए तैयारी को जारी रखना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट मिलता है। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।